हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा विधि के बारे में जानेंगे, सत्यनारायण व्रत कथा के पहले अध्याय के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु जी के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिकाधिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री सत्यदेव विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, लोगों पर अनुग्रह और कल्याण की कामना के हेतु तुमने यह सुंदर प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह, अज्ञान और पाप के बंधन से सहज ही छूट जाता है, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो स्वर्ग लोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है, वह सत्यनारायण नाम का व्रत है, जिसे भली प्रकार विधि पूर्वक भक्ति युक्त होकर करने से मनुष्य संसार में सर्व प्रकार के मनवांछित सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के इस वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और किस किस ने इस व्रत को किया है तथा कौन कौन से दिन इसे करना चाहिए? हे प्रभु, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण का व्रत दुख, शोकादिक को विनाश करने वाला, धन धान्य में वृद्धि करने वाला, विजय, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा अनेक प्रकार के सुख और मोक्ष को देने वाला महान शक्तिदाता है। इस व्रत को
एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या, किसी भी शुभ दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य धर्म में तत्पर होकर ब्राह्मण और बांधवों के साथ लेकर करे। भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। केले के पत्ते और वंदन बार से मंडप सजाए। भगवान की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, धर्त, बूरा, शहद सहित 5 चीजों से प्रेम सहित स्नान कराए। फिर सुगंधित पुष्प माला धारण करवाए और भक्ति पूर्वक पके हुए केले आदि अनेक ऋतु फल, मिष्ठान, गेहूं के चूने की भुनी हुई पंजरी एकत्रित करके 1.25 सेर या 1.25 मन अथवा यथाशक्ति लेकर प्रेम सहित भगवान को भोग लगाए। स्वजनों सहित बैठकर कथा का श्रवण करे। फिर भगवान की आरती उतारे। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण को श्रद्धा सहित साष्टांग दंडवत नमस्कार करे तथा फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन इत्यादि से संतुष्ट करे। स्वजनों और पड़ोसियों को भगवान का प्रसाद और पंचामृत प्रेम सहित बांटे। फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। सत्य बोले, काम, क्रोध, मद, माया इन पंचभूतों को स्पर्श न करे तथा प्रेम सहित भगवान के अनेक गुणानुवादों को गाते हुए हरि चर्चा और हरि संकीर्तन करते हुए उस दिन के समस्त समय को व्यतीत करे। भगवान की शक्ति और भक्ति में ही पूर्ण विश्वास रखे। ऐसा करने से मनुष्य को निसंदेह मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय।